छोटी सी लड़की है, मैं आज उसको लेके नहीं आई। इतना रोती है छिप छिप के, भगवान के आगे रोज हाथ जोड़ती है, मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई को ठीक कर दो बस। मेरे से तो ये नहीं देख सकती, मैं ये नहीं देख सकती। या तो मेरे बच्चे को बचा लो या भगवान मुझे ही पहले उठा ले। मैं अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती। हम नहीं रह सकते इसके बिना बिल्कुल भी। मेरी गुड़िया है, वो भी कहती, उसको भी पता है, कहती मैं राखी किसे बांधूंगी, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा ये ऐसे कैसे है, मुझे तब भी नहीं बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ है। फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ है, फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गई। छोटे से बच्चे को इतने बड़े कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। जब ये पैदा हुआ था, जब भी इसका 1 दिन का था, जब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा था। जब ये चलने लगा, दुनिया अब इससे दूर हो रही है, बच्चे इसके साथ खेलते ही नहीं है। अब धीरे धीरे इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। पानी का गिलास 2 मिनट नहीं पकड़ सकता। और वो मैं जहर अपने हाथ से अपने बच्चे को दे, मेरे हाथ कांपते जो वो देती। मैंने डॉक्टर को कितने बार कहा है कि मैं नहीं देती, डॉक्टर कहते देनी पड़ेगी, डांटते। 6 मंथ हो गए मुझे देते थे। सबके पास ट्वीट करा है, कोई रिप्लाई नहीं आया। सीएम मोदी के इतने लेटर भेजने, इतने फोन कॉल, कोई सुनवाई नहीं है। अपनी तरफ तो हर माँ बाप जोर लांदा जी भी कितो ना कितो कोई सहारा हो जाए। ये ऐसी यही सोच के इत्थे आए कि कोई भगवान दा मसीहा बन के बच्चे वास्ते आ जाए, ये बच्चे दा ट्रीटमेंट हो जाए। इंडिया में ये ट्रीटमेंट लाना चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी का। जब कोविड का आ चुका है तो इसका क्यों नहीं आया? ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? इसमें ये डॉक्टर बोलते हैं व्हील चेयर पे आ जाएगा, धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी काम करनी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद नहीं रहेगा। सर की प्रॉब्लम है, किस तरह पीड़ित है बच्चा? जैसे 5 साल का था बच्चा जब हमारे को बीमारी के बारे में पता चला। आज बच्चे की एज जो है 6 साल हो गया, मतलब 10-11 महीने हो गए हमारे को पता चले। और जब टेस्ट हुआ था तो टेस्ट के दरमियान ही हमारे को इस बीमारी के बारे में पता चला था। तो डॉक्टर बोले बच्चा 8 और 10 साल के बीच में जो है व्हील चेयर पे आ जाएगा, अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। और मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं भाई, दुनिया चलती है व्हील चेयर, हमारा बच्चा व्हील चेयर पे जिंदगी जी लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को ये बोला अभी इसका जो एज है वो बच्चे की जो टोटल 15 ईयर एज है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाता है इसमें, साल कम भी हो सकता है, साल ज्यादा भी हो सकता है। और ये सुनने के बाद हम वहाँ दोनों बहुत रोने लगे और वही चक्कर आ गए हम दोनों को। मतलब हमारे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अभी बच्चा हमारे पास 10 साल बाकी रह गए जो हमारे पास रहेगा। और इसको देख के हमारे लिए डेली 10 मिनट जीना मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे को पहले पता चल गया है। हम जो यूं सोचते हैं तो परमात्मा अभी ले ले, दुख ना दे। ये बच्चा कितना दुख पाएगा जब ये व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो आगे चलता है, जब इसका चलना बंद हो जाएगा मान लो, तो व्हील चेयर पे आने के बाद इसको महसूस होगा भी मैं जो काम कर लेता था वो नहीं कर पा रहा आज, तो सबसे ज्यादा दुख तो इसको होगा।
और उसके बाद जो दुख होना है हमारे को, तो वो 10 साल हमने भी भोगने हैं बच्चे के साथ साथ। तो हम यूं सोचते हैं तो परमात्मा इसको ठीक कर दे, या तो देता ही ना, दिया है तो सही सलामत कर इसको ठीक कर दे, या फिर अभी ले जा, 10 साल बाद भी लेना, हमारे पास तो रहना नहीं इसने। जब जाना ही है तो परमात्मा दुख ना देना इसको, ना हमारे को अभी ले जा। हमारी ये सोच है, या तो परमात्मा। ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ये धीरे धीरे जब चलने लगा था, बार बार गिरता था। हिसार का कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, सबको दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। गंगाराम में भी लेके गए हैं, उनको भी नहीं समझ में आया। फिर मेरे नेबर हैं, उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ ले जाओ, शायद इसके पैर टेढ़े हैं। मेरे को लगा थोड़ा छोटा बहुत ऑपरेशन करेंगे। मैं इनको 1-2 साल से बोल रही थी चलो चलो, फिर ले गए। फिर डॉक्टर, ये प्रैम में घूम रहा था, डॉक्टर ने पूछा ये किसका बच्चा है, हमने कहा हमारा है। फिर डॉक्टर को तो पता था इसे क्या प्रॉब्लम है, बस वो कंफर्म करना था। कहते जेनेटिक टेस्ट होएगा, 3 दिन तुम्हें चंडीगढ़ में रहना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने सीधा ही बोल दिया, कुछ नहीं सोचा कि इनके ऊपर क्या बीतेगी, कि आपका बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा। इसका इंडिया में ही ट्रीटमेंट नहीं है, यूएसए में है, और फिर इसकी डेथ हो जाएगी। धीरे धीरे इसकी टांगे काम करना बंद कर जाएंगी, फिर बाजू, मतलब अपने आप से खाना भी नहीं खा पाएगा, एक जिंदा लाश की तरह बेड व्हीलचेयर पे आ जाएगा ये। जब आपने देखा कि बच्चा थोड़ी देर चलने के बाद गिर जाता है, तब आपको लगा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो कुछ टाइम के बाद आपके बच्चे को ही आपसे छीन ले? नहीं मैम, हमने कभी सोचा ही नहीं था इतना बड़ा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला है। पता नहीं क्या भगवान जाने जी, बच्चे के कर्म है या हमारे से कोई गलती हुई है ऐसी, भाई छोटे से बच्चे को इतने बड़े कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। जब ये पैदा हुआ था, जब भी इसका 1 दिन का था, जब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा था, उस टाइम भी हमें पता चला जैसे इसकी जो 2 नसें अंदर गलत लग के आ गई हैं। राइट में जो होती है इसकी लेफ्ट में थी, और लेफ्ट वाली इसकी राइट में थी, जिस वजह से इसके शरीर के अंदर जो है सिर्फ गंदा खून घूमता था, खून साफ नहीं हो पाता था। जब इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, ये देखो इतना बड़ा कट है इसके ऊपर। ये एक दिन का बच्चा कितना छोटा होता है। 15 दिन तो मुझे बताया ही नहीं। मैं ये सोचती, ये मुझे सब बोलते थे, मैं नर्सरी में, हिसार में। फिर जब दिल्ली के डॉक्टर ने बोला कि इसकी मदर को लेके आओ, हम उसे ट्रेंड करेंगे, मैंने देखा, मैंने तो बच्चे को देखा ही नहीं था जब ये हुआ था, सीधा ही लेके गए थे। मैंने पूछा कौन सा बेबी है, कहते ये है। मैंने कहा ये ऐसे कैसे है, मुझे तब भी नहीं बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ है। फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ है। फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गई। फिर मेरी मदर इन लॉ को बुलाया आईसीयू में कि हम इसे कैसे ट्रेंड करें, ये तो खुद ही बेहोश है। फिर मुझे फीवर आने लगा बार बार। फिर मम्मी को पहले ट्रेंड किया डॉक्टर्स ने, फिर हमें 15-20 दिन स्पेशल गंगाराम में रखा था, इस बच्चे को कैसे उठाना है। फिर डॉक्टर्स ने बोला 1 साल इस बच्चे को कोई टच ना करे, इन्फेक्शन ना हो जाए फिर से। फिर 1 साल मैंने इसे दुनिया से दूर रखा। जब ये चलने लगा, दुनिया अब इससे दूर हो रही है, बच्चे इसके साथ खेलते ही नहीं है। कहते हैं बार बार ये गिर जाता है, हम रेस लगाते हैं, ये हमारे साथ रेस नहीं लगा पाता, इसीलिए हम इसे अपने पास नहीं खिलाते। और ये डेली आके रोता है, मम्मा मेरे साथ बच्चे नहीं खेलते। फिर मैं खुद से इसी बच्चों को गेम खिलाती हूँ, बच्चे इकट्ठे करती हूँ, भाई इस बच्चों के साथ ये भी खेल पाए। कभी कुछ गेम खिला ली, कभी कोई गेम खिला दी। पर अब धीरे धीरे इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। पानी का गिलास 2 मिनट नहीं पकड़ सकता। जो अपनी ये हार्ट की नस होती है, ये हार्ट जो चलता है, ये इसका साफ दिखता है, अप डाउन होता हो, ऊपर नीचे होता हो, यहाँ से साफ दिखेगा। मैं इसे नहला रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है ये। मैं तो डर गई। मेरे हाथ में पानी मैंने वहीं डोल दिया। मैंने इसके पापा को बुलाया, मैंने कहा देखना ये क्या चीज है। कहते हैं, फिर हमने डॉक्टर से बात करी एम्स हॉस्पिटल में। कहते हैं जैसे जैसे अब इसकी जो मसल्स है
वो टूटना स्टार्ट हो गई हैं। देखा जाए आपका बच्चा काफी ज्यादा एक्टिव है, खेलता है, कूदता है, जब से आया शरारतें कर रहा है, तो एकदम से अचानक आप बोल रहे हो कि 2-3 साल में ये व्हील चेयर पे आ जाएगा। हाँ, ये सबके साथ मिक्स हो जाता है। अब इसके ना, कभी कहेगा मेरी टांगों में दर्द है, कभी कहेगा बाजू में दर्द है। अब कल से यहाँ से बोल रहा है हार्ट में पेन है, और बोलता है मेरे यहाँ पेट में दर्द है। मैंने कहा बेटा ये पेट तो नहीं है, कहता है मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है। डॉक्टर्स बोलते हैं इसमें हार्ट की प्रॉब्लम का भी डर लगता है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ? इसको चलने की दिक्कत लग रही है बहुत ज्यादा। जैसे थोड़ी देर चलता है तो ये वो बोलता है मैं थक गया हूँ पापा, मेरे को उठा लो, मैं नहीं चलता। अब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो जैसे अपना एक हाथ ग्रिल पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने गोडे को पकड़ता है, फिर पूरी सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। और डॉक्टरों ने जैसे हमारे को बोला है जो वर्क ये डेली जो भी डेली वर्क करेगा वो तो करता रहेगा, जो वर्क आपने इसका छुड़वा दिया वो इससे होना बंद हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए हमारे को जैसे बोला गया है इसको डेली साइकिल चलवाओ, और फिजियोथेरेपी जो है वो भी आप डेली घर पे करो 2-3 बार। तो हम इसकी फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब अपनी तरफ से वर्क करवाते हैं। अभी खेलने कूदने का लगा लो, फिजियोथेरेपी का, या घूमने का, चलाने का। अभी जितना ज्यादा चलेगा वो डॉक्टर बोलते हैं इसके लिए उतना ज्यादा फायदा है। हाँ ये है, उससे फायदा सिर्फ इतना क्या है कि ये बच्चा व्हील चेयर पे साल, 1.5 साल, 2 साल लेट हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। सिर्फ बीमारी को, ये आपके जो वर्क है ये बीमारी को सिर्फ स्लो करेंगे। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ इस बातें सुनोगे ना रो पड़ोगे। ये कहता है कि मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। क्या बोलते हो आप मम्मा को? अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। पर हम इसके सामने कभी बात ही नहीं करते। डॉक्टर्स को भी मैं बोलती हूँ कि इसके सामने मत बोलो। हमारे साथ ये हॉस्पिटल्स जाता है, सुनता है डॉक्टर से। अब इसको पता ही बार बार बोलता है कि मम्मा मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा। इस इतने छोटे बच्चे को क्या पता व्हील चेयर क्या होती है। कहता है मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। मैं कहती हूँ पता नहीं किससे सुन के आता है। ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। डॉक्टर्स तो बोलते हैं, अब फिर हम इसको बाहर कहाँ छोड़ें, क्योंकि डॉक्टर्स तो देखते हैं इसको। पूरी डॉक्टर्स की टीम आती है, इसको चेक करती है, देखती है इसको क्या प्रॉब्लम अब है क्या नहीं है, तभी इसके सामने डॉक्टर्स बात करते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਮਿਸੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ स्टीरॉयड की गोली शुरू करती है जी। और वो मैं जहर अपने हाथ से अपने बच्चे को दे रही, मेरे हाथ कांपते जो वो देती हूँ। मैंने डॉक्टर को कितने बार कहा है कि मैं नहीं देती, डॉक्टर कहते देनी पड़ेगी, डांटते। 6 मंथ हो गए मुझे देते। अब ये डॉक्टर बोलते भी हैं कि अब इसको एम्स हॉस्पिटल में 1 दिन रखना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला था ना हमारे को, जैसे स्टीरॉयड गोली जिस टाइम 6 महीने पूरे हो जाएंगे, नियर अबाउट 5-5.5 महीने हो गए हैं, और 6 महीने बाद इसको एक बार यहाँ हॉस्पिटल लेके आना, और एक दिन आप दोनों वो पेरेंट्स को भी साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा, और बच्चों को एक दिन यहाँ पे एडमिट भी करेंगे। और उसके बाद हम इसकी जो रात को जो क्या करता है बच्चा, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उससे, दवाई से बीपी शुगर या कोई और बीमारी तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि उस दवाई के मेडिसिन के और नुकसान बहुत ज्यादा है। तो ना चाहते हुए भी हमें वो गोली बच्चे को देनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ उस गोली से बच्चे की जो है 1-1.5 साल सिर्फ उम्र बढ़ाई जा सकती है व्हील चेयर पे आने की। जो बच्चा व्हील चेयर पे 8 साल में आएगा वो 9.5 साल की उम्र में जाके आएगा, अगर वो गोली लेता रहेगा तो। और अगर गोली नहीं देंगे तो बच्चा वो 1-1.5 साल पहले आ जाएगा। सिर्फ वो गोली सिर्फ बीमारी को
स्लो करने का काम करती है, लेकिन उस गोली से बच्चे के शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के हमारे को देनी पड़ती है, भी हमारे पास कोई और हल नहीं है। और ये सोच के देते हैं भी चलो, डॉक्टर ये बोलते हैं भी बच्चा जब ट्रीटमेंट हो ना बच्चे का, तो कम से कम उस पोजीशन पर तो हो भी, ये पोजीशन पर जब ਬੱਚਾ वो ट्रीटमेंट ले सके। ਹਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ, 15-16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ? बहुत कुछ आया था, बहुत कुछ ट्राई भी कर चुकी हूँ। बस अब या तो ये ठीक होएगा या मेरी फैमिली, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एंड हो चुकी है। मेरी जिंदा मकसद ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਜਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और जाके भोले शंकर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बोले जी मेरे को ठीक कर दो। हमारा बजरंग बली कहता है बजरंग बली जी मुझे ठीक कर दो। तो मतलब भगवान के प्रति भी इसकी बहुत आस्था है भी। और तो सानू कोई आस्था, और तो कोई चारा सानू विखदा नहीं भी कित्थों बच्चे का इलाज होएगा, क्योंकि जोड़ा इंजेक्शन है वो 4-5 करोड़ रुपया का हैगा। और इंडिया च इंदा इलाज नहीं, यूएसए का हैगा ते अपनी रेंज तो बाहर हैगा 4 करोड़ रुपया लाना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैंने सबके पास ट्वीट करा है, कोई रिप्लाई नहीं आया। सीएम मोदी के इतने लेटर भेजने, इतने फोन कॉल, कोई सुनवाई नहीं है। बस ये वोट लेने आ जाते हैं और कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चे को बचाए ना, मानू तो मैं तब आज ये बनवा दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। इंडिया में मोदी को, सर को लाना चाहिए ट्रीटमेंट। इतने बच्चे हैं लाखों, हमें पता है। जब मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ आज ये बच्चे की डेथ हो गई है, आज ये बच्चा व्हील चेयर पे है, हमें नींद ही नहीं आती है रात को 2-2, 3-3 बजे तक। बहुत लाखों बच्चे ऐसे हैं, कोई फायदा नहीं है कुछ बनाने का। सिर्फ इंडिया में ये ट्रीटमेंट लाना चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी का। जब कोविड का आ चुका है तो इसका क्यों नहीं आया? मैं यही कहती हूँ मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਵਾ, ਭੱਜਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀਲ ਚੇयर ਤੇ ਬੈਠ जाना। 2-3 साल से भी अब डॉक्टर कम टाइम बता रहे हैं, क्योंकि अब तो इसकी हार्ट में भी पेन होने लग गया है। नहीं तो इतनी जल्दी नहीं होता, ये बहुत जल्दी आ रहा है। 15 साल से कम भी एज भी बता रखी है डॉक्टर ने। काफी बच्चों का भी सुना है 12-13 साल, किसी का 11 साल। पर मेरे से तो ये नहीं देख सकती, मैं ये नहीं देख सकती। या तो मेरे बच्चे को बचा लो या भगवान मुझे ही पहले उठा ले। मैं अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती। हम नहीं रह सकते इसके बिना बिल्कुल भी। मेरी गुड़िया है, वो भी कहती, उसको भी पता है, कहती मैं राखी किसे बांधूंगी, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकती। वो भी, ये मेरे तो दोनों बच्चे ऐसे हो गए ना, ये ऐसे हो गया, वो गुमसुम रहने लगी है बिल्कुल ही अपने भाई के बिना। बहुत उदास रहती है, रोज कहती है मम्मा मेरे भाई को ठीक कर दो। वो छोटी सी लड़की है, मैं आज उसको लेके नहीं आई।
इतना रोती है छिप छिप के, भगवान के आगे रोज हाथ जोड़ती है, मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई को ठीक कर दो बस। जैसे आपने बोला कि आपका बच्चा जियांश भी प्रे करता है कि मुझे ठीक कर दो, बच्चे मेरे साथ खेले। बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। खेलते बहुत कम है, वो कहते हैं ये हमारे साथ रेस नहीं लगा सकता, इसीलिए नहीं खेलते, वॉक नहीं कर सकता, बार बार गिर जाता है, हम क्या खेले। मैं बच्चों से पूछा है, सिर्फ घर के ही बच्चे खेलते हैं, चाहे मेरा भतीजा है या इसके चाचा ताऊ के बेटे हैं, बस वही खेलते हैं। घर के बाहर का कोई बच्चा नहीं खेलता इसके साथ। कोई धक्का दे देता है, कोई छोटे छोटे बच्चे इससे चीज लेके भाग जाएंगे, ये रोता रोता मेरे पास आएगा, मम्मा मेरे से बच्चे ने चीज ले ली, कभी कहेगा मेरे को इस बच्चे ने आज मारा है, मैं कहा कोई बात नहीं। स्कूल में भी इसकी यही प्रॉब्लम है, आज इस बच्चे ने मारा है, आज इस बच्चे ने मारा है, मैं आज बच्चे ने चीज ले ली, मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत खास ध्यान रखना पड़ता होगा ना जियांश का। छोटी छोटी चीज का, हर छोटी छोटी चीज का। जिसने जहाँ बताया जी वहां गए हैं, किसी ने मंदिर बताया, किसी ने गुरुद्वारा बताया है, जहाँ जिसने बोला जी वहां चले गए हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी जी। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद, कहीं आस कहीं से नहीं जागी जी अभी तक। सिस्टर है, उसने भी खेलना बंद कर दिया है, कि वो ही अपने भाई के लिए लगी रहती, सारा दिन उसके साथ खेलती, उसको पता है वो छोटी सी बच्ची है, उसने क्या देखा है, 11 साल की है, वो भी अपनी फ्रेंड्स को कहेगी कि नहीं मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ती। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨੀ? नहीं, सानू आज तक हाले तक किथों कोई उम्मीद, कोई सहारा किथों नहीं विख्या जी। ਅਸੀਂ मतलब जगह जगह ट्राई की है, लेकिन किथों कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ मतलब ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ।